आज सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी माँ मेरे सर के पास बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, खुशी, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माँ ने मेरा हाथ थामकर मुझसे इतना ही कहा था और फिर उन्होंने कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए। मैं एकटक मम्मी की तरफ देखती रह गई थी। इससे पहले उन्होंने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। वो कहने लगी, मैं तुमसे जो कहना चाह रही हूँ वो बात तुम्हें बुरी भी लग सकती है, इसलिए तुम अपना दिल थाम लो। मुझे तो यही लगा था कि मम्मी बेकार में सनसनी फैला रही है, मगर जब मैंने मम्मी की बात सुनी तो मेरा दिल बंद होने लगा था। मैंने सोचा कि ये सब मम्मी ने क्यों कहा है। मुझे उनकी बात सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मेरा जी चाहा कि मैं मम्मी के होठों पर हाथ रख दूं और उनसे कह दूं कि मुझ में इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं है। मम्मी बोली, खुशी, अब तुम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हो। जितना मुमकिन हो अपने बाप की नज़रों से दूर रहा करो। वो तुम्हें अपने पास बुलाए तो मत जाया करो। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कितना बड़ा जुआरी है। वो कुछ पैसों के लिए तुम्हें किसी भी समय बेच सकता है। अगर तुम्हारा बाप कुछ खाने के लिए लेकर आए तो खाने से मना कर दिया करो। मैं बोली, मम्मी प्लीज़ मेरे सामने ऐसी बातें मत करें। और बहुत सी जवान लड़कियों को देखा है मैंने जो अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं और फिर मेरे पापा तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। मम्मी बोली, हाँ हाँ, सब कुछ देख रही हूँ, वो तुझ पर जान छिड़कते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि उससे दूर रहा करो। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं गुस्से से बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई, मुझे अपने पापा से दूर नहीं रहना। मुझे मम्मी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। गुस्से से पैर पटकती हुई मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर मेरा 6 साल का छोटा भाई शिवा दरवाजे से कान लगाए खड़ा था। वो बोला, मुझे पहले ही पता था कि मम्मी सिर्फ आपसे प्यार करती हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मम्मी आपको चोरी छुपे कुछ खाने को दे रही थी। अपने भाई की बात सुनकर मैं हंस दी। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें करती हो, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें और कितना प्यार चाहिए। वो कहने लगा, तो फिर मुझे भी बताओ कि मम्मी आपसे कमरा बंद करके क्या बात कर रही थी। मैं बोली, वो कुछ ज़रूरी बातें कर रही थी। भाई ने सिर हिला दिया और फिर आंगन में खेलने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पापा भी घर आ गए। उन्होंने हाथ में जलेबियाँ पकड़ी हुई थी। घर आते ही वो मुझे पुकारने लगे। मैं पापा की तरफ दौड़ी और उनके पास जाकर बैठ गई थी। वो मुझे और शिवा को अपने हाथों से जलेबी खिलाने लगे। मम्मी मुझसे बोली, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी थी और पापा के पास बैठी बातें करती रही और जलेबियाँ खाती रही। फिर पापा नहाने चले गए तो मम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई और मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता क्या? मैंने तुमसे कहा था कि अपने पापा के पास मत बैठा करो, लेकिन तुम तो आते ही उनके पास जाकर बैठ गई। यानी माँ की बात का कोई असर ही नहीं है। मैं बोली, मम्मी, मैं पापा से प्यार करती हूँ, वो मेरे पापा हैं और मैं उनकी बेटी। अगर मैं उनके पास नहीं बैठूंगी तो फिर किसके पास बैठूंगी? मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, खुशी, सारा कसूर मेरा ही है जो मैंने तुमसे सच्चाई छुपा के रखी हुई थी। मुझे सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना था। मैंने माँ से कहा, ऐसी क्या बात है? तभी पापा की आवाज़ आई, खुशी और शिवा कहाँ हो तुम दोनों? मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी कहने लगी, हर पति अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, फिर तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हें और शिवा को ही क्यों पुकारते हैं? मैंने कंधे उचका दिए। तब मम्मी कहने लगी, अभी तुम नासमझ हो, यही लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह हैं, मगर ऐसा नहीं है। अभी मम्मी कुछ और कहती कि तभी पापा कमरे में दाखिल हो गए और बोले, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी क्यों परेशान बैठी हो? आखिर सब ठीक तो है ना? मम्मी घबरा गई और बोली, बस खुशी के सर में दर्द था इसलिए वो कमरे में बैठी थी। पापा बोले, खुशी बेटा, सब ठीक तो है ना? चलो मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। पापा परेशान होकर मेरी तरफ आने लगे। मम्मी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई और बोली, नहीं नहीं, बस ये ठीक हो जाएगी। मैं मम्मी के व्यवहार पर हैरान हो रही थी। मम्मी ने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। खाना लगा तो सब मिलकर खाना खाने लगे। मम्मी बर्तन उठाने लगी तो फिर पापा ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, अब कैसी तबीयत है बेटा? सर में दर्द तो नहीं हो रहा? तो मैंने ना में सिर हिला दिया। पापा कहने लगे, खुशी, अपनी माँ की बातों की वजह से परेशान मत होना, वो जरा उल्टे दिमाग की है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। मैंने सिर हिला दिया और पापा के पास से उठ गई थी। मुझे मम्मी का डर था कि अगर उन्होंने मुझे फिर से पापा के साथ देख लिया तो फिर से गुस्सा करेंगी। मगर ये बात भी सच थी कि मेरे पापा जुआरी थे।
लेकिन वो अपना घर अच्छे से चला रहे थे। जब रात हुई तो मम्मी और पापा के कमरे से लड़ाई की आवाज़ आने लगी। शिवा सहम सा गया। वो बोला, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी और पापा के कमरे से लड़ने की आवाज़ आना कोई नई बात नहीं थी। हैरत की बात तो ये थी कि आज उन दोनों की लड़ाई में बार बार मेरा नाम आ रहा था और मैं अपना नाम सुनकर घबरा गई थी। सारी रात आंखों में ही कटी थी। सुबह पापा नाश्ता किए बगैर ही घर से बाहर निकल गए। मैं मम्मी के पास बैठ गई और बोली, मम्मी रात भर आप और पापा क्यों लड़ रहे थे? तो मम्मी रोने लगी थी। मुझे उनके रोने से बहुत दुख हो रहा था। वो बोली, खुशी मैं आज तुम्हें ऐसा सच बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद तुम कभी मुझे माफ़ नहीं कर सकोगी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उस समय तुम्हारी माँ बहुत ही मजबूर थी, जमाने के हाथों। मेरे पास दुनिया में कोई और सहारा नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं मम्मी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। पता नहीं मम्मी क्या कहने वाली थी। फिर मैं मम्मी से बोली, मुझे बताइए आखिर बात क्या है? मम्मी कहने लगी, खुशी तुम 2 साल की थी जब तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी। मैंने जब से ये खबर सुनी तो मैं रोने पीटने लगी थी, मगर मेरी सास ने आकर मुझे कोसना शुरू कर दिया था। वो बोली कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे के साथ ये हादसा हुआ है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो कहने लगी, ये था मेरा पहला पति और तुम्हारे सगे पापा। इस तस्वीर में मम्मी दुल्हन बनी बैठी थी और बहुत ही खुश लग रही थी। साथ बैठा इंसान भी बहुत ही खूबसूरत था। मैंने वो तस्वीर सीने से लगा ली थी। मम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे पापा की लाश घर आई तो तुम्हारी दादी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। मैं उनके आगे रोती बिलखती रही कि मुझे मेरे पति को आखिरी बार देख तो लेने दो, मगर उस औरत ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी माँ के घर ले गई थी, पर मेरी माँ बहुत ही गरीब थी। मेरे भाई कोई काम नहीं करती थी और बाप तो बहुत पहले ही गुजर चुका था। मेरे घर वालों ने हम दोनों को हाथों में लिया था, मगर हालात इस कदर खराब थे कि तुम हर समय बीमार रहने लगी थी। मुझे तुम्हारी खातिर कुछ ना कुछ तो करना ही था। एक दिन मेरी माँ कहने लगी कि बेटी तुम दूसरी शादी कर लो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की भलाई है। मुझे माँ की बात बहुत ठीक लगी। मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है, आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करें, मैं शादी करने को तैयार हूँ। माँ ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और फिर उन्होंने अंकित का रिश्ता मेरे लिए ढूंढा। मैंने भी हाँ कर दिया। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर बस इतनी ही विनती की थी कि मेरी बेटी को भी वो स्वीकार कर ले। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को भी अपने सीने से लगा कर रखूँगा। मैं बोली, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। वो खुश हो गया और उसने मेरे साथ शादी कर ली। मुझे अपने घर ले आया था। उसने मेरी बात मानी और तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहने लगा था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं अभी अपने पहले पति को याद करके आंखें भिगोती रहती थी, मगर इस बात पर भी खुश थी कि तुम सुरक्षित हाथों में हो और तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो अंकित ने बहुत ही हंगामा कर दिया। आज तो तुम्हारी माँ मेरे घर आ गई, अगर अब दोबारा मैंने उसे यहाँ देखा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं अंकित की बात सुनकर सन्न सी रह गई। मैं बोली, आप क्यों मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हैं? तब वो कहने लगा, इस मोहल्ले में मेरी इज्जत है। अगर लोगों को पता चल गया कि मैंने इतने गरीब घर की लड़की से शादी की है तो लोग मुझ पर तंज कसेंगे। मुझे अंकित से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, मगर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और सोचा कि अगर बेटी यहाँ अच्छे से रह रही है तो मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए। मैंने अंकित की बात मान ली और अपने घर वालों से हर तरह से रिश्ता खत्म कर दिया। मगर अब मुझे समझ में आया कि अंकित ने मुझसे शादी क्यों की थी और फिर उसने मुझे मेरे रिश्तेदारों से दूर क्यों कर दिया था। उसने बहुत लंबी प्लानिंग की थी। मैं तो यही समझी थी कि ये आदमी मेरे साथ वफादार है। मुझे इस बात का बाद में पता चला था कि तुम्हारा बाप जुआ भी खेलता है। वो तुम्हारा सगा बाप नहीं है। उसने मुझे ये सब तुमसे बताने से मना किया था। मैंने उसकी ये बात भी मान ली थी। फिर हमारे घर शिवा पैदा हो गया तो मैं यही समझने लगी कि अंकित तुम्हें सगे बाप की तरह चाहता है, मगर मेरी ये गलत फहमी थी। सौतेला बाप कभी सगा नहीं बन सकता। मैं बोली, मम्मी अब क्या होगा? मम्मी कहने लगी, तुम कुछ दिन अपनी आंखें और कान खुले रखो, हर बात खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब कुछ भी कहकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। अब तुम बड़ी हो गई हो, उससे दूर ही रहना। इतना कहकर मम्मी मेरे पास से उठ गई। आज मेरा दिल बहुत जख्मी हो गया था।
सच कहूँ तो मुझे अपने सगे बाप की मौत का रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। जिस इंसान को मैंने कभी देखा ही नहीं, उसके बारे में अचानक से सुनकर दिल में कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। मैं तो इस इंसान के लिए रो रही थी जिसे मैंने जिंदगी भर अपना बाप समझा था। वो मेरे लिए भला अजनबी कैसे हो सकता था। मेरे अंदर तक उदासी भर गई थी। मैं सारा दिन लाश की तरह कमरे में लेटी रही। शाम के समय पापा काम से वापस आए। वो मुझे और शिवा को पुकार रहे थे, मगर मैं उठना ही नहीं चाहती थी। तभी पापा मेरे कमरे में आ गए। मेरी मम्मी ने सारा दिन कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था। पापा के आते ही वो भी वहां पर आ गई। पापा कहने लगे, मेरी गुड़िया इस तरह क्यों लेटी हुई है? मम्मी कहने लगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा तड़प उठे और कहने लगे, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तो माँ ने कहा, नहीं, ये नहीं जाएगी। पापा मम्मी को घूरने लगे थे कि तभी मैं भी बीच में बोल पड़ी कि नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। पापा मुझे देखते रहे और फिर मम्मी पापा से कहने लगी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। पापा एकदम से दहाड़ पड़े थे। कहने लगे, तुम वो बात भूल गई हो क्या जो मैंने शादी के शुरू के दिन में तुमसे कहा था कि तुम अपने मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखोगी। मम्मी रोने लगी थी और बोली, अंकित मुझ पर इतने जुल्म मत करो। पापा बोले, जो कुछ मर्जी कह लो, मेरी तरफ से कल भी इनकार था और आज भी इनकार है। इतना कहकर पापा बाहर चले गए, जबकि मम्मी मेरे पास आ गई और बोली, देखा तुमने अपने बाप का घमंड। तब मुझे एहसास हुआ था कि जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझ रही थी वो असल में अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरी माँ से उनके सगे रिश्ते तक छीन लिए थे। आज रात मेरे पापा और मम्मी की बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने सुबह उठकर वजह पूछी तो मम्मी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। कहने लगी, सच तो ये है कि अंकित तुम्हारी जवानी और खूबसूरती देखकर लालच में आ गया है। वो तुम्हें एक अमीर आदमी को बेच देना चाहता है। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। मैं रोने लग गई थी। उस दिन एक इंसान हमारे घर आया था। मैंने मम्मी से पूछा भी कि ये कौन आदमी है। तब मम्मी ने बताया कि ये तुम्हारे मामा हैं। मामा मुझे बहुत ही अजीब लगे थे। मम्मी ने मुझे कहा कि मामा के पास जाकर उन्हें नमस्ते करो, जबकि मैं तो दूर से ही उनको देख रही थी। खैर, जब पापा घर वापस आए तो मेरे मामा को देखा तो फिर गुस्सा हो गए थे। वो मम्मी से कहने लगी कि ये इंसान अभी मेरे घर से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मम्मी पर तरस आ रहा था कि बेचारी अपने भाई को बहुत समय बाद मिली है। खैर, पापा के दोबारा घर आने से पहले मामा वापस लौट गए थे। मुझे अब हर समय डर लगने लगा था और एक रात बहुत ही अजीब घटना हुई। मम्मी मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, आज रात तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें बेचने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी। इतना कहकर मम्मी ने मेरे नाक पर रुमाल रख दिया था और फिर मैं गहरी नींद में सो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया था। मैं उठकर बैठ गई। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी, मगर तभी मुझे शिवा नजर आ गया। मैं कमरे से बाहर निकली तो मम्मी पर नजर पड़ी। मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, हम कहाँ आ गए हैं? मम्मी कहने लगी, रात को अंकित तुम्हें बेचने वाला था। मैंने तुम्हारे मामा को फ़ोन कर दिया। अब हम तुम्हारे मामा के घर पर हैं और एकदम सुरक्षित हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश वो इंसान जिसको मैं अपना बाप समझती रही वो ऐसा ना निकलता। मामा का घर बड़ा अजीब सा था। इस घर में बहुत सी औरत और मर्द थे। वो सब अजीब से थे। मुझे कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी माँ भी हमसे अलग अलग रह रही थी। 2 दिन तो आराम से गुजर गए, मगर तीसरी रात कुछ अजीब सा हुआ। मामा मेरे कमरे में दूध लेकर आए और बोले कि इसको पी लो। मेरी नज़र उनकी तरफ पड़ी और पहली बार मैंने उनको गौर से देखा था। मैंने मामा के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा तो मेरी मामी ने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे दूध पीने से मना कर रही थी। फिर बहाने से मेरे पास आ गई और मामा को बातों में लगाकर उन्होंने मुझे दूध गिराने का इशारा कर दिया। मैं हैरान थी कि वो ये सब क्यों कर रही थी। मैं दूध का गिलास हाथ में पकड़े खामोश खड़ी हुई थी। तब मामी मेरे मामा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ लेके चली गई। पीछे से मामी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध मत पीना, इसे गिरा दो। मुझे अपनी मामी अच्छी नहीं लगती थी। जब से हम घर आए थे तब से हमसे बातचीत ही नहीं कर रही थी, और आज जब मामा के दिल में मेरे लिए प्यार आ गया तो वो मेरी हमदर्द बनकर मेरे पास आ गई थी। मैंने गुस्से में वो सारा दूध पी लिया और अपने कमरे में जाकर मैं लेट गई थी। थोड़ी ही देर में मैं गहरी नींद में डूब गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया था। ये कोई आम कमरा नहीं था। मैं उठकर बैठ गई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू आ रही थी। मैंने अपने आप को देखा तो मैं दंग रह गई थी। मैं तो दुल्हन की तरह सजी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा सा मर्द कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसको देखकर घबरा गई और बोली, कौन हो तुम? वो मुस्कुरा कर बोला, आज की रात तुम मेरी मेहमान हो।
मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह हुई तो मेरे मामा मुझे आकर घर ले गए। मैं बोली, ये सब क्या था? वो हंसकर बोले, हमारे यहाँ यही दस्तूर है, यहाँ पर लड़कियाँ ऐसे ही रहती हैं। मैं घर पहुँची तो खूब शोर मचाया था। मैंने इस सब का दोषी अपनी माँ को ठहराया था, मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। माँ कहने लगी, तुमने अब जिंदगी भर यही काम करना है, इसलिए ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मेरा छोटा भाई मेरी तरफ से बोला तो मामा ने एक जोरदार थप्पड़ उसे भी मारा और वो दूर जाकर गिरा था। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। मम्मी सामने बैठकर सिगरेट पी रही थी। आज मैं अपनी माँ का ये कैसा रूप देख रही थी। माँ कहने लगी, अगर तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी है तो आज के बाद इस काम से इनकार मत करना। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मेरा बाप सौतेला निकला और वो मुझे बेचना चाहता था, जबकि माँ सगी होने के बावजूद भी सौतेली जैसी थी। उसने मेरी जवानी और खूबसूरती का सौदा कर दिया था। मैं अब आईने में खुद को देखती तो डर जाया करती थी। एक दिन घबराहट ज़्यादा बढ़ी तो मैं छत पर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी मामी खड़ी थी। वो मुझे देखकर बोली कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ये सब कुछ करना नहीं चाहती, फिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैं गुस्से से बोली, आपके पति ने धमकी दी है कि मैंने अगर उनकी बात नहीं मानी तो मेरे भाई को मार देंगे। मामी धीरे से बोली, अभी भी समय है, तुम अपने बाप के पास भाग जाओ। मैं बोली, वो तो मेरा सौतेला बाप है, मुझे बेचना चाहता है। मामी हैरत से मुझे देखकर बोली कि कौन सा सौतेला बाप? मैं बोली, अंकित। मामी ने अपना माथा पीट लिया। वो बोली, तुम्हारा सौतेला नहीं बल्कि सगा बाप है। तुमसे किसने कह दिया कि वो तुम्हारा सौतेला बाप है? मैं बोली, मम्मी ने कहा था। मामी ने कहा कि तुम्हारी माँ एक नंबर की झूठी औरत है। सौतेला तुम्हारा बाप नहीं, सौतेली तुम्हारी माँ है। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। तुम्हारी सौतेली माँ भी जवानी में यही सब करती थी, फिर एक अमीर आदमी से शादी करके उसके साथ चली गई। उसने 2 महीने तुम्हारी सौतेली माँ को साथ रखा और फिर तलाक दे दिया। अब उसकी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई थी। वो भी एक अमीर बाप की औलाद था। तुम्हारी सगी माँ तो मर चुकी थी। उस समय तुम 2 साल की थी। अंकित घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर अपना शहर छोड़कर यहाँ पर आ गया था। तुम्हारी माँ ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो बेचारा बहुत सीधा साधा सा था और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। जब तक तुम्हारी माँ की असलियत उसे पता चलती तब तक शिवा पैदा हो चुका था। तुम और शिवा अंकित की सगी औलाद हो। वो बहुत ही शरीफ आदमी था। वैसे तुम्हारी माँ की अकल की दाद देनी पड़ेगी। उसने किस तरह तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ कर दिया। उसने तुमसे झूठ बोला। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। उस रात उस बूढ़े के दूध में मैंने नींद की दवा मिला दी थी, जिससे कि अभी तुम्हारी इज्जत सुरक्षित है। लेकिन मैं आगे ज़्यादा दिन तक तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सारी सच्चाई जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे उस समय अपने पापा की बहुत याद आई थी। जी चाहा कि दौड़कर घर जाऊं और पापा के गले लग जाऊं। मैंने मामी के हाथों को थाम लिया। मैंने कहा, आपने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों की? मेरी बात सुनकर मामी ने रोते हुए कहा कि जो समय अभी तुम्हारे ऊपर है मेरे ऊपर भी आया था। तुम्हारे मामा ने मेरे माँ बाप को बहला फुसलाकर मेरे साथ शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे गलत धंधे में उतार दिया। शुरू में मैं बहुत रोई थी, खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं बचा नहीं पाई और मजबूरन मुझे इस पाप के दलदल में उतरना ही पड़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हें भी वही सब कुछ करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद को तो बचा नहीं पाई, लेकिन तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। उस रात जब तुम्हें वो बुड्ढा खरीद कर लेकर गया था तो मैं भी उसके पीछे चली गई थी और उस बुड्ढे के दूध में मैंने नींद की दवा मिला दी थी, जिससे कि वो सो गया और तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आज की रात तुम्हारे मामा ने तुम्हारे लिए खरीदार तैयार रखा है। इतना कहकर मामी जल्दी से नीचे चली गई। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। सच में मेरे पास बहुत कम समय था। मामा किसी भी समय उस ग्राहक को लेकर आ सकते थे। मैं जल्दी से नीचे उतरी और मेन गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन मेरी किस्मत बुरी थी। मामा और एक आदमी अंदर आते हुए दिखाई दिए। मामा ने मेरा हाथ दबोचा और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आए। रात के समय मुझे फिर से एक गैर मर्द के हवाले कर दिया गया था। आज की रात मैं जिसकी मेहमान थी। मैंने बड़ी ही चालाकी से उसे कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दी और वो नशे में सो गया। तब जल्दी से मैंने उस आदमी की जेब से मोबाइल निकालकर पापा को नंबर मिलाया था और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। कुछ ही देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ कहने लगी, जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गई, मगर उसी समय पुलिस भी आ गई थी। पुलिस को देखकर माँ की जान ही निकल गई। पुलिस के साथ पापा भी खड़े थे।
पुलिस ने माँ और मेरे मामा को पकड़ लिया था। पापा मुझे और भाई को अपने साथ ले गए थे। पापा ने बताया कि मामा ने पापा को मारने की कोशिश की थी। वो बेहोश हो गए थे। तब मेरी माँ और मामा घर से हम दोनों को लेकर फरार हो गए थे। अब मैं अपनी दादी के पास रहती हूँ। मेरी दादी ने मुझे और शिवा को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है और मेरी बुआ और मेरे चाचा चाची सब हमें बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी में फिर से सुकून हो गया था। मेरी माँ और मामा जेल में हैं। मामा ने पहले बहुत जुर्म किए थे। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बुराई से बचा लिया था और मेरी इज्जत भी सही सलामत रखी थी। और अब मैं और मेरा भाई पापा के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।